दोस्तों ये कुछ दिन पहले जो हमने जर्मिनेशन हाउस बनाया है उसमें बल्ब भी लगाए हैं। तो बल्बों की जो है ना वो इंटेंसिटी चेक कर रहे थे कि लाइट कितनी चाहिए पौधों को। ये टमाटर हमने उसमें लगाया था तो टमाटर की ग्रोथ आई है, लेकिन आप देखें कि टमाटर की जो डंडी है वो थोड़ी लंबी हो गई है, थोड़ा सा फ़र्क है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि इसे लाइट मज़ीद चाहिए, लाइट इंटेंसिटी यानी ज़्यादा चाहिए। जो वोल्टेज थी इसके ऊपर बल्ब की 15 वाट का बल्ब लगा हुआ था, रेड, ब्लू और सनलाइट यानी येलो, ये 3 किस्म के बल्ब लगे हुए थे। तो अभी आप देखें ये सारों पे ना थोड़ी सी डंडी लंबी हुई है, इतनी होनी नहीं चाहिए, ठीक है। थोड़ी इसे कहते हैं इंग्लिश में लेगी ग्रोथ, ये लेगी ग्रोथ आई है, तो ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अभी इसे उठा के ये ग्रीन हाउस के नीचे रखा है, यहाँ ज़रा धूप बेहतर है, ठीक है, ताकि ये अभी दुरुस्त हो जाए। ये जो चंद पौधों की ग्रोथ आई है ये वाली, ये तकरीबन ठीक है, लेकिन ये जो ग्रोथ आई है आप ज़रा क्लोज़अप में देखें, ये थोड़े गिरे गिरे पौधे हैं, ये लगी ग्रोथ है। तो इसका मतलब है लाइट की जो लक्स हैं यानी लाइट पैमाने नापने का पैमाना, तो वो उस हिसाब से ये थोड़ी कम है, ठीक है जी। तो बल्ब हम इसके चेंज कर रहे हैं, इसको फ़िलहाल बाहर रखा है, तो ये जारी है। कोशिश यही है कि सर्दियां आने से पहले पहले ये लाइट इंटेंसिटी और लाइट कितने फासले पे होनी चाहिए ट्रे की, तो ये मामलात हमारे बिल्कुल पूरे हो जाएंगे। इस चैनल पे, तला सीडलिंग के चैनल पे, आपको कोई ग्लूमी चीज़ नहीं मिलेगी कि हर चीज़ फाइनल शेप है, बल्कि ये एक किस्म के सब दोस्तों के लिए सीखने का मौका है। तो कमेंट्स में हमें बताइएगा कि और क्या इसमें बेहतरी की जा सकती है। अब लाइट इंटेंसिटी के लिए बल्ब भी लगा रहे हैं, एलईडी बल्ब, और इसके बाद ट्यूब भी, जो 40 वाट की ट्यूब है, तो उसको भी लगाएंगे फुल स्पेक्ट्रम। फ़िलहाल ये रेड, ब्लू और सनलाइट के कम्बिनेशन में तैयार हुई है पनीरी। बहुत शुक्रिया जी देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम।